नमस्कार दोस्तों, 4 PM मिडिल ईस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। अपने इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी रोचक जानकारियां और कहानियां। तो इसी कड़ी में हम इस चैनल पर लेकर आए हैं संयुक्त अरब अमीरात से जुड़ी एक ऐसी कहानी जिसे आप सुनकर वहां की परंपरा के फैन हो जाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि यूएई की पॉपुलैरिटी इतनी है कि वहां जो कुछ भी होता है देश दुनिया में उसकी चर्चा होने लगती है। दोस्तों, अभी की अगर बात की जाए तो इन दिनों यूएई के 54वें ईद अल एतिहाद के लिए आधिकारिक तौर पर तैयारियां चल रही हैं, जो 2 दिसंबर 2025 को मनाया जाएगा। यूनियन प्लेस डे के अनुरूप अमीरात के सभी निवासियों को इस वर्ष के राष्ट्रीय उत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो आज हमारे इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि 2 दिसंबर से लेकर 54वें दिन तक इस समारोह की तैयारी कैसे होती है, क्या खास होता है और ये उत्सव यूएई के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो ऐसे सबसे पहले ये समझते हैं कि ईद उल एतिहाद आखिर है क्या। तो आपको बता दें कि ये कोई नाम से भले ही इस्लामिक त्योहार जैसा लग रहा हो, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये कोई धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि ये यूएई का राष्ट्रीय दिवस है, जिसे 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन साल 1971 में 7 अमीरात अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल क्वैन, रास अल खैमा और फुजैराह के एक साथ आए और एक संयुक्त राष्ट्र यानी कि संयुक्त अरब अमीरात का गठन किया गया। इसी दिन यूएई के संस्थापक शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान और उनके सहयोगी शासकों के विजन का उत्सव हुआ। उन्होंने एक ऐसे देश की नींव रखी जो आज न सिर्फ मध्य पूर्व में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी प्रगति, समृद्धि और एकता के लिए जाना जाता है। आज दुनिया भर के लोग यहाँ घूमने से लेकर व्यापार तक करने के लिए आते हैं। यहाँ तक कि यूएई लोगों को इस तरह से भा रहा है कि लोग यहीं के हो जा रहे हैं। ऐसे में ईद अल इत्तेहाद का ये मौका एक भावना है, एक गर्व का पल है और एक ऐसा मौका है जब यूएई के लोग अपनी संस्कृति, इतिहास और भविष्य के सपने को एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। और इस 54वीं वर्षगांठ की तैयारियां तो और भी खास हैं। तो ऐसे में अब सवाल ये बनता है कि 2 दिसंबर से लेकर 54वें दिन तक की तैयारियां आखिर होती कैसे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूएई में इस उत्सव की तैयारियां महीनों पहले ही शुरू हो जाती हैं, लेकिन खास तौर पर 2 दिसंबर को राष्ट्रीय दिवस के दिन से लेकर अगले कुछ हफ्तों तक यानी कि 54वें दिन तक ये उत्सव पूरे जोश के साथ चलता है। अब आपको बता दें कि इस खास मौके पर पूरे यूएई में सजावट का काम शुरू हो जाता है। सड़कें, इमारतें, मॉल्स और यहाँ तक कि घर भी यूएई के राष्ट्रीय झंडे के लाल, हरा, सफेद और काले रंगों से सजाए जाते हैं। हर साल एक खास थीम होती है जो यूएई के प्रोग्रेस, कल्चर या फिर फ्यूचर के विजन को रिप्रेजेंट करते हैं। इस साल 54वीं वर्षगांठ की थीम है यूएई का भविष्य, एकता और नवाचार। इस थीम के तहत यूएई अपनी तकनीकी प्रगति जैसे मंगल मिशन और अपनी सांस्कृतिक विरासत को एक साथ सेलिब्रेट करता है। सजावट में आप देखेंगे कि बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब और शेख जायद मस्जिद जैसी प्रतिष्ठित इमारतें रंग बिरंगी लाइट से जगमगा उठती हैं। तो आइए अब बात करते हैं उस दिन की खास गतिविधियों के बारे में जो इस अवसर को बेहद शानदार और यादगार बनाती है। दोस्तों, ईद अल इत्तेहाद सिर्फ आतिशबाजी और सजावट तक ही सीमित नहीं है। यहाँ कई तरह के इवेंट्स और गतिविधियां होती हैं जो पूरे देश को एकजुट करती हैं। 2 दिसंबर को यूएई की राजधानी अबू धाबी में एक भव्य राष्ट्रीय परेड भी होती है। इसमें सैन्य बैंड, पारंपरिक नृत्य और सांस्कृतिक प्रदर्शन भी शामिल होते हैं। स्थानीय लोग और पर्यटक दोनों इस परेड को देखने के लिए सड़कों पर उमड़ पड़ते हैं और सबसे ज्यादा चर्चा में बनती है यहाँ होने वाली आतिशबाजियां। और अगर बात की जाए 2 दिसंबर की रात को दुबई, अबू धाबी और शारजाह जैसे शहरों में आसमान रंग बिरंगे आतिशबाजियों से जगमगा उठते हैं। खासतौर पर बुर्ज खलीफा के पास होने वाला आतिशबाजी का शो दुनिया भर में मशहूर है। ईद अल इत्तेहाद के दौरान यूएई में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसमें पारंपरिक बेदुइन नृत्य, अरबी संगीत और फिर आधुनिक कला प्रदर्शनी भी शामिल है। शारजाह और अबू धाबी में म्यूजियम और आर्ट गैलरीज में खास प्रदर्शनियां होती हैं जो यूएई के इतिहास और भविष्य को दिखाती हैं। यूएई में एकता और उदारता बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस उत्सव के दौरान कई चैरिटी ड्राइव और सामुदायिक इवेंट्स आयोजित किए जाते हैं। लोग जरूरतमंदों को खाना, कपड़े और अन्य जरूरी चीजें भी देते हैं। ऐसे में आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये उत्सव कैसे 54 दिन तक चलता है। तो आपको बता दें कि 2 दिसंबर को मेन प्रोग्राम के बाद से ये उत्सव अगले कुछ हफ्तों तक चलता है। इस दौरान यहाँ उत्सव का माहौल बना रहता है। ऐसे में कई थीम्स के अनुसार यहाँ काम होता है, जैसे कि मॉल्स और थीम पार्क। इसके अंतर्गत दुबई मॉल और मॉल ऑफ द एमिरेट्स और यास मॉल जैसे जगहों पर खास डिस्काउंट्स और इवेंट्स होते हैं। थीम पार्क्स जैसे फेरारी वर्ल्ड और यास वाटर वर्ल्ड में खास शो भी आयोजित किए जाते हैं। वही स्थानीय बाजार की अगर बात की जाए तो यूएई के पारंपरिक बाजार जैसे दुबई का गोल्ड सूक और शारजाह का ब्लू सूक रंग बिरंगे झंडों और लाइट्स से सजाए जाते हैं। यहाँ लोग शॉपिंग करने और स्थानीय खाने का लुत्फ उठाने आते हैं। इसके साथ ही छोटे छोटे शहरों और गांवों में भी स्थानीय समारोह होते हैं, जहां लोग एक साथ इकट्ठा होकर पारंपरिक खाना जैसे लुक्ताम और फिर हरीस खाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये उत्सव सिर्फ और सिर्फ यूएई तक ही सीमित है, बल्कि दुनिया भर में भी बसे यूएई के लोग भी अपने अपने तरीके से इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि लंदन, न्यूयॉर्क और मुंबई में यूएई दूतावास खास कार्यक्रम का आयोजन करते हैं।
हैं, जहां लोगों का हुजूम देखने को मिलता है। वहीं इस साल यानी कि 2025 की अगर बात की जाए तो इस बार का उत्सव खास तौर पर इनोवेशन पर फोकस्ड है। यूएई का मंगल मिशन, जिसे होप प्रोब कहा जाता है, और दुबई एक्सपो 2020 जैसे उपलब्धियां इस बात का सबूत है कि यूएई सिर्फ अपने अतीत पर गर्व नहीं करता बल्कि भविष्य की ओर भी तेजी से बढ़ता है। ऐसे में यूएई हमें सिखाता है कि एकता और मेहनत से कोई भी सपना हकीकत में बदला जा सकता है, चाहे वो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाना हो या मंगल ग्रह पर सैटेलाइट भेजना हो। यूएई ने दिखाया कि कुछ भी असंभव नहीं है। वहीं इस उत्सव की चल रही तैयारियों के बीच ईद अल इतिहाद टीम में रणनीतिक और फिर रचनात्मक मामलों के निदेशक ईसा अल सुबौसी ने कहा, संघ प्रतिज्ञा दिवस तक प्रतीकात्मक तिथि से कहीं अधिक है। ये उत्सव और सहयोग की सामूहिक शुरुआत का संकेत देता है। इस वर्ष हम साझेदारी और समावेशिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं और सभी के लिए एक यादगार अनुभव का सह निर्माण करते हैं। इसके साथ ही अल सुबौसी ने कहा है कि 2 दिसंबर 2025 को 54वीं ईद अल इतिहाद के करीब आने पर भागीदारी का प्रत्येक कार्य राष्ट्रीय गौरव और साझा पहचान की सामूहिक अभिव्यक्ति बनाने में मदद करता है, जो सार्थक क्षणों और रचनात्मक भागीदारी के माध्यम से यूएई के मूल्यों, समृद्ध विरासत और भविष्य की महत्वाकांक्षाओं का सम्मान करता है। इसी बीच एक नई पर्दे के पीछे की फिल्म जारी की गई, जिसमें 53वें ईद अल इतिहाद आधिकारिक समारोह की रोमांचक झलक पेश की गई, जो पिछले साल अल एन में शहर के जेबेल हफीद के आकर्षक प्राकृतिक परिदृश्य के सामने आयोजित किया गया था। इस शॉर्ट फिल्म में विविध सहयोगी की मेहनत और साथ को दिखाया गया, जिन्होंने संघ की कहानी को जीवंत किया तथा समारोह के मूल में पैमाने, रचनात्मक और विविधता को उजागर किया। तो ऐसे में इन दिनों यूएई में ईद अल इतिहाद की जमकर तैयारियां चल रही हैं। तो ये थी 2 दिसंबर को होने वाले ईद अल इतिहाद के बारे में पूरी जानकारी। खैर, आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए 4 PM मिडिल ईस्ट। नमस्कार।